अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हज की पैकिंग। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें अपने घर पे बुलाया है, हमें हज की सआदत नसीब फरमाई है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें और अच्छे तरीके से हम हज और उम्रा अदा कर सकें। तो आप सब भी हमें दुआ में याद रखिएगा और जो है हमारे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। और जितने भी हजाज इकराम गए हुए हैं सबके लिए दुआ करिएगा कि सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, क्योंकि गर्मी का मौसम होगा और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो है हम सबको आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। तो हम भी आप सबको दुआ में इंशाल्लाह याद रखेंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, कि अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे। तो यहाँ पर ये हमने जो है अबायास पैक करना स्टार्ट किए हुए हैं। अबायास जो है वो पैक हो रहे हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक बैग एक ले लिया है और उसके अंदर अबाया पैक कर रहे हैं ताकि वो स्लिप ना हो, क्योंकि अबायास जो है वो स्लिप हो जाते हैं तो फिर वो बिखर जाते हैं पूरा बैग में, यानी कि तो इसलिए जो है इस तरह से प्लास्टिक बैग में अबायास जो है उनको पैक कर लिया। पहले मैंने पैकिंग जो है अपने हैंड कैरीज में जो है वो कर ली थी। घर में जो हैंड कैरीज थे उसके अंदर मैंने चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी ताकि जो है वो एक जगह पे सामान आ जाए पूरा, तो बिखरी भी ना रहें चीज़ें। और पता भी चल जाता है कि हमें ये चाहे लेना है या ये रह गया या ये रह गया। तो इस तरह से जो है हमने फिर पैकिंग कर ली थी पहले। फिर बाद में हमें टैची मिले, यानी कि हैंड कैरीज जो है वो मिले गवर्नमेंट की तरफ से। जो हम, क्योंकि हम गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं तो हमारा शॉर्ट पैकेज है 25 डेज़ का। तो यहाँ पर मैंने सूट्स जो लिए हैं वो भी मैंने जो है ना लॉन के स्टिच करवाए हैं। बिल्कुल सिंपल से सूट जो है वो मैंने स्टिच करवाए हैं लॉन के, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो गर्मी के मौसम में पहनने के लिए कॉटन लॉन जो है वही ज़्यादा सूटेबल रहता है। ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने जाते हुए पहन कर जाने के लिए प्रेस करवा के रखा है। तो ये देखिए, ये बैग में जो है कपड़े वगैरह मैंने रख लिया था। बाकी जो शलवार कमीज़ मैंने लॉन की सिलाई करवाई है, बिल्कुल सिंपल शलवार कमीज़ हैं या ट्राउज़र हैं, कुछ बनाए हैं, कुछ शलवारें बनाई हैं ताकि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने में, उठने बैठने में आसानी हो। खुला खुला यानी कि शलवार ही ज़्यादा सूटेबल लग रही थी मुझे, तो मैंने फिर वही बनवा ली। और ये वाटर बॉटल्स और यहाँ पे मैंने हिजाब कैप्स और सॉक्स वगैरह इस बैग के अंदर डाल लिया था ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर आ जाए। और ये वाटर बॉटल दिखा रही है मेरी बेटी के जो है ना, ये भी मैंने दिखानी है। तो ये वाटर बॉटल्स है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। और ये बैग है, स्कूल बैग जैसे होता है उस तरह से बैग मैंने लिया था। तो उसमें चीज़ें वगैरह डाल के, जैसे तवाफ़ करते हुए, उम्रा करते हुए, यानी कि हज के लिए दिनों में भी वो काम आएंगी। और ये जो है कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए वॉशरूम्स में, क्योंकि वहाँ पर हैंग करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये हमें लेकर जानी है साथ ताकि वहाँ पर हमें मुश्किल ना हो। और ये स्प्रे बॉटल्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं गर्मी के मौसम में। वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो फेस पे स्प्रे करते रहना है। तो उसके लिए उन्होंने हाजी कैंप्स में भी बताया था। और एहराम की हालत में फ्रेगरेंस फ्री चीज़ें यूज़ होंगी। सीज़र लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब हमने बाल काटने, उम्रा करने के बाद जो बाल वगैरह काटते हैं, कसर करते हैं, जो भी है उसको कहते हैं, तो वो भी उसके लिए सीज़र चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। और ये जो हैं ये हमने लिए हैं स्टिकर्स वगैरह, इस पर सारा इंफॉर्मेशन लिख के बैग के ऊपर लगाना, यानी कि बैग पे जो है उन्होंने साइड बनाई हुई है बैग साइड पे, तो उसके अंदर जो डालेंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वहाँ पर अगर एनर्जी वगैरह डाउन हो रही हो तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, तो ये भी ज़रूर लेकर जाने हैं। और ये सॉकेट्स वगैरह भी वहाँ पर यूज़ होंगी। और ये सफ़री जाए नमाज हैं, लाइट वेट से सफ़री जान में हर चीज़ जो है वो हमने देखी है कि लाइट वेट हो ताकि वेट जो है वो ज़्यादा ना बने। और ये जेंट्स चप्पल है, क्योंकि जेंट्स को तो वहाँ पर चप्पल ही पहननी है एहराम की हालत में, तो वो बंद शूज़ वगैरह एहराम की हालत में नहीं पहन सकते। ये हाथ वाले पंखे और ये रस्सी वहाँ पे अगर बांधने की ज़रूरत पड़ जाए बैग वगैरह को। और ये फ्रेगरेंस फ्री जो है ऑयल लिया है हमने,
वहाँ ये सब चीज़ें जो है वहाँ हाजी कैंप में जो है अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो वहीं से ही हम लोगों ने भी बाय कर ली थी और हमें पता भी चल गया था कि ये लेके जाना है या ये लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सब कुछ उन्होंने रखा हुआ होता है, तो वो मुश्किल नहीं होती फिर। यानी कि ये सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। ये एहराम का कपड़ा है और एहराम है यानी कि, और चटाइयाँ हैं 2 अदद चटाई जो मुज़दलिफ़ा में हमें काम आएगी, तो वहाँ पर जो रात गुज़ारनी है। और ये हैंड साइड बैग्स जो हैं ये जेंट्स साइड बैग है, तो जो उम्रा के दौरान या हज के दौरान भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लेडीज़ साइड बैग है एक, इसमें अपनी ज़रूरी चीज़ें, और ये तवाफ़ के लिए जो तस्बीहाँ होती हैं, जो 7 दानों वाली तस्बीह होती है, ये वो है तवाफ़ के लिए तस्बीहाँ। तो मुझे तो माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें पहले से जो हज करके आए हुए हैं हमारे रिलेटिव्स, जैसे मेरी जेठानी वगैरह लास्ट ईयर गए थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें दे दी थी और बता दिया था कि ये चीज़ जो है आपको काम आएगी। तो ये बैग्स जो हैं हैंड कैरीज जो हैं ये हमें मिल गए थे, तो फिर मैंने वो उन बैग्स का जो सामान है वो फिर इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रही थी सामान, तो फिर मैंने कहा कि ये भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ। और बैग जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो पहले तो हमने अपने ही बैग्स में डाले थे कि शायद हम वही लेकर जाएँ ना, भी अच्छी क्वालिटी के ना मिले तो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बैग्स थे, बहुत अच्छे थे। तो ये मेडिसिन वगैरह भी पैक करवा ली थी, और ये एक बैग ये भी मिला है, और ये स्कार्फ़ भी मिला है, उन्होंने ही दिया है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही मिला है। ये हमने जो है अब शिफ्ट करना स्टार्ट कर दी चीज़ें। एक बैग जो है हमारा माशाल्लाह से पैक हो चुका था। तो यहाँ पर ये जो है हमने दरियाँ टाइप जो है ये लेकर जानी है, दरी 2 अदद ये ली हैं। तो वहाँ मुज़दलिफ़ा में जो रात गुज़ारनी है हमने, वहाँ पर ये काम आएंगी, यानी कि नीचे चटाई बिछाकर ऊपर ये दरी बिछाकर हम आराम से लेट सकते हैं। तो ये भी मुझे मिल गई थी, रिलेटिव्स जो गए हुए थे हज के लिए करके आए हैं लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि ये भी ले जाएँ, ये भी काम आएंगी। तो फिर वो मैंने वॉश करके रख ली थी। और ये एहराम जो है वो भी 2 मैंने बैग के अंदर रख दिए, एक जो है उसमें, क्योंकि वहाँ पर जब हमने तो जाना है, जाते ही हमने उम्रा करना है, तो उम्रे की जो नियत करनी है वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही एहराम बांध लेना है। तो उसके लिए फिर एक एहराम जो है वो उसमें बैग में रख लिया था, शोल्डर बैग में। और यहाँ पर ये हमारे माशाल्लाह से सब पैक हो चुका सामान, सारा जो है पैकिंग हो चुकी, कंप्लीट हो गई है। आप सब हमें दुआ में याद रखिएगा। और ये निशानी के लिए जो है यहाँ पर हमने बांध दिया था कपड़ा, ताकि जो है वो हमें पहचानने में आसानी हो कि हमारे बैग हैं, दूर से हमें पता चल जाए कि ये हमारे बैग्स हैं। ये जो शोल्डर बैग्स हैं ये भी हमारे रेडी हो गए हैं, और इनमें भी जो चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए थी जाते ही तवाफ़ के लिए, यानी कि जो उम्रे के लिए जो हमारे काम आनी थी, स्प्रे बॉटल्स वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह, वो सब मैंने इसके अंदर पहले ही डाल ली, ताकि और एहराम की हालत में फिर जो हमने फ्रेगरेंस फ्री यूज़ करना है, हैंड वॉश वगैरह, फेस वॉश, वो भी सब मैंने इस बैग के अंदर डाल लिया था। और तस्बीह वगैरह भी, कुरान पाक भी, एक छोटा कुरान पाक जो है वो भी इसके अंदर डालूँगी। तो ये सब हमारी पैकिंग माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। आप सब हमें दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो में।